मिस्र यानी इजिप्ट में 138 पिरामिड्स मौजूद हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा पिरामिड, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है, यह पिरामिड 13 एकड़ में फैला है। इसका सरफेस 9 फुटबॉल फील्ड्स जितना है। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हो कि यह पिरामिड कितना बड़ा है। एक एस्टिमेट के अनुसार यह पिरामिड लगभग 23 लाख पत्थरों से बना है, जिनमें से कुछ पत्थरों का वजन 50 टन से भी अधिक है। अगर इस पिरामिड के पत्थरों के वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इसका वजन 60 लाख टन होता है, जो करीब 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। इतने ऊंचे पिरामिड को बनाने का मतलब क्या था, इसका इंसानों के पास कोई प्रूफ भी मौजूद नहीं है। कैसे इतनी बड़ी दीवारों को इंच बाय इंच लेवल किया गया, कैसे इतने बड़े पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटा गया, कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को 480 फीट ऊंचाई तक ले जाया गया, और इस पिरामिड को बनाने में किन इंजीनियरों का हाथ था, जिन्होंने इसे अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ पिरामिड की हर एक दीवार को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पर बनाया था। ये सब आप जान सकेंगे आज की वीडियो में। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से मुख्तलिफ टीम यह जानने के लिए हाथ जोड़कर बैठी थी कि कैसे इस पिरामिड की हर एक साइड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बिना कंपास के कैसे सेट की गई होगी। आर्किटेक्ट का मानना है इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक समतल जमीन तलाश की गई होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सकें। उसके बाद उन पर पोलर स्टार्स यानी वो स्टार्स जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता पड़ता है। इसी की मदद से पिरामिड की हर एक साइड को मार्क किया गया। बिना कंपास और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के कैसे इस पिरामिड को 0 एरर के साथ बनाया गया। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था, जिस 13 एकड़ जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, अगर इसका लेवल थोड़ा भी इधर उधर होता तो इन 23 लाख पत्थरों का खड़ा हो पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। जमीन को लेवल करने के लिए उस समय के इंजीनियर्स के पास ना ही बबल लेवल था और ना ही लेजर लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जमीन लेवल करने के लिए जमीन के चारों ओर गड्ढा खोदा गया होगा और उसमें पानी डालकर जमीन को एक साइड के लेवल से दूसरी साइड के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा मैच नहीं कर रहा होगा उसको छेनी और हथौड़े की मदद से जमीन को काटकर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियन ने इस टूल का भी इस्तेमाल किया होगा, जिसकी दोनों साइड पर लकड़ियां और सेंटर पर रस्सी से एक पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन पर टच हो गया और रस्सी सेंटर लाइन पर रही होगी तो जगह बिल्कुल ही लेवल्ड है। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डायरेक्शंस भी सेट थी और मार्किंग भी हो चुकी थी, लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी पत्थर रिक्वायर्ड थे। ये पत्थर काटने के लिए ना ही ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर, फिर भी उन्होंने 50 टन पत्थर काटे भी और स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप भी दिया। आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही वो टूल था, छेनी, जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी यह बात मालूम था कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी मिलाया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ी के हथौड़ों से ठोंकी जाती थी। घंटों की मेहनत के बाद इन बड़े बड़े पत्थरों को सैप में लाया जाता था। चैलेंज नंबर 4। अब चूंकि यह पत्थर, जिसे आज लाइमस्टोन कहा जाता है, इसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट से गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा में हो रही थी। अब मसला था पत्थर को गीजा तक ट्रांसपोर्ट करने का। 50,000 किलो वजनी पत्थर, लगभग ऐसे 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल होना था। पिरामिड के कंस्ट्रक्शन के लिए इतने वजनी पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस वक्त कोई मशीन थी और ना ही कोई जानवर काम आ सकता था। हैरत अंगेज तरीके से यह काम आदमियों और कश्तियों की मदद से किया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है यह काम इतना भी आसान नहीं था। पत्थरों को शिप में लोडिंग के लिए 500 से ज्यादा मजदूरों को लगाया गया होगा। जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड के कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब कई जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उन्हें हर वक्त सनता रही थी। लाइमस्टोन के पत्थर कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए, कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। कहना यह था इतनी ऊंचाई तक ये पत्थर ले जाएं कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन से पहले ही यह प्लान कर लिया गया था। यह तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से, लेकिन यह बात तो तय है कि 50,000 किलो वजनी पत्थर मजदूरों की आर्मी द्वारा ही खींच खींच कर ले जाए गए होंगे। चैलेंज नंबर 6। आज सिर्फ लाखों मजदूरों छेनी हथौड़ों की मदद से लाइमस्टोन को काटने, हजारों किलो वजनी पत्थरों को उठाने की बात नहीं थी। पिरामिड के कंपार्टमेंट, उसके अंदर जाने का रास्ता और छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीजें तो ठीक थी,
लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई, पिरामिड के अंदर जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद सबसे मजबूत पत्थर है। आज के वक्त में बड़े बड़े ग्राइंडर के अलावा इसे काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर के बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड्स का विजिट करवाया गया, लेकिन किसी को भी यह सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियन ने ग्रेनाइट जैसे इतने ठोस पत्थर को कैसे काटा था। आखिरकार एक्सपर्ट्स ने कई सालों के बाद इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया। इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। इस आरे की दोनों साइड पर वजन डालकर ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजड़ी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से पत्थरों को काटने पर 4 महीनों का वक्त लग जाता था। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।